नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या ठाकुर। पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए गठबंधन को 291 सीटें मिली हैं, तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली हैं। इन नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी लगातार तीसरी बार बनी है। हालांकि बीजेपी को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिली है, लेकिन जब विपक्ष के पूरे इंडिया गठबंधन की 20 पार्टियों ने मिलकर 234 सीटें जीती, तब बीजेपी ने अकेले अब तक के सामने आए नतीजे में 240 सीटें जीती हैं। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है। राजस्थान की सबसे बड़ी जानी मानी सीट बाड़मेर में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में 3 पार्टियों के बीच मुकाबले में कांग्रेस के उम्मीदवार उमेदराम बेनीवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी को भारी मतों से हराया। कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदराम बेनीवाल ने 1,18,000 वोटों के अंतर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को हराया है। उमेदराम बेनीवाल को सर्वाधिक 7,04,600 वोट मिले, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को 5,86,500 वोट मिले। आप समार मीडिया बंधुओं माध्यम में बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जनता ने खूब खूब धन्यवाद देना चाहूँ। विश्वास जतायो है, आशीर्वाद राख्यो है और विश्वास रे बेड़ो कह सका कि आज एक नयो इतिहास लिखो जा 100% आज जदे संगम पहला आयो ये बार राजस्थान पूरे में सबों ज्यादा पोलिंग जो हुई है वो बाड़मेर रे मीना हुई और हमारे ये तरह तमाम लोग तमाम मतदाता बढ़ चढ़ ये लोकतंत्र संग मोटा त्योहार मीना भाग लियो है। राजस्थान में बीजेपी का 25 में से 25 सीटों का दावा अधूरा रह गया। दरअसल राजस्थान में भाजपा ने 14 तो कांग्रेस ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं जयपुर ग्रामीण सीट पर रिकाउंटिंग की मांग की जा रही है। कांग्रेस ने 10 साल बाद वापसी की और राजस्थान में भारी वोटों से 10 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि 2009 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई पार्टी ने 2009 में 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। जयपुर ग्रामीण सीट पर लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद इस सीट पर बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह ने कांग्रेस के अनिल चोपड़ा को 1,615 वोटों के मामूली अंतर से हराया है। यह नतीजे को लेकर विवाद होने से काफी देर तक चुनाव परिणाम रुका रहा। कांग्रेस प्रत्याशी ने पोस्टल बैलेट के मतों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दोबारा काउंटिंग की मांग की है, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई। कांग्रेस की कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सोशल मीडिया के जरिए इस्तीफा देने के संकेत दिए हैं। दरअसल उन्होंने ट्विटर पर रामचरितमानस की चौपाई पोस्ट कर लिखा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि पीएम ने जो 7 सीटों की जीत की जिम्मेदारी उन्हें दी थी, उनमें से एक भी सीट भाजपा हारी तो इस्तीफा दे दूंगा। राजस्थान में बीजेपी ने 25 सीटों का दावा किया था, पर वह 14 सीटों पर ही सिमट गई। राजस्थान में 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की सबसे चर्चित और हॉट सीट रही बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी उमेदराम बेनीवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी एवं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को हरा दिया है। वहीं मोदी सरकार के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर रहे। इसी बीच अपनी जीत के बाद उमेदराम बेनीवाल ने बताया कि वे सबसे पहले क्या काम करेंगे। उमेदराम बेनीवाल ने जीत के बाद कहा कि डिजिटल शिक्षा की क्रांति लाने के साथ ERCP के जरिए मीठा पानी लाना हो, चाहे जन समस्याओं की बात हो या एयरपोर्ट पर लंबी दूरी की ट्रेनों की बात, मैं जनता की हर एक मांग को उठाऊंगा और क्षेत्र का विकास करवाऊंगा। इंडिया गठबंधन ने इस बार लोकसभा चुनाव में शेखावटी व पूर्वी राजस्थान सहित कई इलाकों में महत्वपूर्ण सीटें जीती। निर्वाचन आयोग ने राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटों के रिजल्ट 4 जून को घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने लोकसभा की 14 और कांग्रेस ने 8 सीटें जीत ली हैं। इंडिया के दल मार्कर्स कम्युनिटी पार्टी ने सीकर और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने नागौर सीट जीत ली है। इसी तरह बांसवाड़ा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी की जीत हुई। राजस्थान में इस बार बीजेपी को कांग्रेस ने बड़ी टक्कर दी। कांग्रेस ने बीजेपी से 11 सीटें छीन ली हैं। इसके साथ ही अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि राजस्थान को मोदी कैबिनेट में कितनी जगह मिलेगी, साथ ही यहां से दावेदार कौन कौन होंगे। 2019 में 24 सीटों पर जीत के बाद राजस्थान से
4 लोगों को मोदी कैबिनेट में जगह मिली थी। इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, भूपेंद्र यादव और अर्जुन मेघवाल शामिल थे। झालावाड़ बारन लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में 5वीं बार भाजपा प्रत्याशी रहे दुष्यंत सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन को करारी शिकस्त दी है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को 3,70,989 मतों से हराया है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप का हैट्रिक बनाने की उम्मीद रखने वाली भाजपा 14 सीटों पर ही सिमट गई। एक तरफ जहां मोदी सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी चुनाव हार गए, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने जिले भरतपुर में भी पार्टी को जीत नहीं दिलवा सके। कांग्रेस ने 8 सीटों पर कब्जा जमाया तो CPIM राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी ने एक-एक सीट पर जीत दर्ज की है। लोकसभा के नतीजे आ गए हैं। भाजपा को 240 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। पीएम मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। एनडीए के सभी सांसदों से एकजुट होने के लिए साइन करवा लिया गया है। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक भी हुई। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।